हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम अपने सीआरओ के टॉपिक को आगे कैरी ओवर करेंगे और आज की क्लास में हम मल्टी ट्रेस सीआरओ पढ़ेंगे। प्रीवियस अपने वीडियोस में हम सीआरटी का डिटेल कंस्ट्रक्शन, सीआरटी का सीआरओ का डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी और उसके बेसिक जो सर्किट सेटअप्स थे, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ सर्किट हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मल्टी ट्रेस सीआरओ। मल्टी ट्रेस सीआरओ का मतलब ये है कि आप एक इनपुट सिग्नल को ना स्टडी करके आपको एट ए टाइम इनपुट सिग्नल्स जो है वो आपके 2 और 3 हैं। अभी हम 2 सिग्नल का जो एग्जांपल है वो लेके चलते हैं और उनको किस तरह किस किस वैरायटी में आप डिस्प्ले कर सकते हैं उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला जो बेसिक वैरायटी ऑफ सीआरओ है जो मल्टी ट्रेसिंग कर सकता है, दैट इज़ डुअल ट्रेस सीआरओ। अब आपके पास जो इनपुट है, जैसे हमने जब लैब में सीआरओ काम में लिया तो हम अगर किसी एनालॉग सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम क्या करते थे, इनपुट सिग्नल देते थे और फिर हमें ये कहा जाता था कि आप इनपुट सिग्नल को भी डिस्प्ले करके दिखाइए और आप आउटपुट को भी डिस्प्ले करके दिखाइए और फिर आप बताइए कि आपका क्या मॉडिफिकेशन हो गया है, कंपैरिजन करके बताइए कि क्या गेन आपको मिला एम्पलीफायर सर्किट बनाया है तो, या अगर आपने क्लिपर क्लैम्पर बनाए हैं तो आपको एट ए टाइम 2 सिग्नल जो कि टाइम वेरिएबल सिग्नल है उन्हें स्टडी करना होता है। तो आप उन 2 इनपुट सिग्नल्स को चैनल ए और चैनल बी बोल दो, आप 2 प्रॉब लगाते थे, ठीक है, और फिर उनको ट्रिगर करके किसी तरह से स्टेबल करके आप रीडिंग लेके बताते थे कि सर हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। सेकेंडली, अगर आप कम्युनिकेशन में सीआरओ को काम में ले रहे हैं तो आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी देखना है, आपको कैरियर सिग्नल भी देखना है, आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी देखना है। तो मल्टी ट्रेसिंग करनी है ताकि आप उनका कंपैरिजन कर सकें और आप उस स्क्रीन को देख के पता लगा सकें कि जो भी सर्किट है जिसे आप स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग कैसी हो रही है। तो 2 इनपुट को आप चैनल ए और चैनल बी बोल रहे हैं। तो डुअल ट्रेस सीआरओ का बेसिक पर्पस ये है कि ये 2 चैनल से सिग्नल लेता है, लेकिन इसकी जो सीआरटी है उस सीआरटी में, और जो हमने कल अपने प्रीवियस वीडियो में जो हमने सेटअप पढ़ा था, ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था कि किस तरीके से आपका वर्टिकल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, डिले, ट्रिगर, ये सब है, उनमें किस तरह से चेंज होगा। तो डुअल ट्रेस में आपके पास जो सीआरटी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन गन है या जो आपकी डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वो आपकी एज इट इज़ रहेगी जैसे कि आपकी बेसिक सीआरओ में होता है। बस आपका जो उस प्लेट में जाने वाला सिग्नल जो है वो एक बार एक चैनल से जाएगा, दूसरी बार दूसरे चैनल से जाएगा। ये डुअल सिग्नल को ट्रेस करेगा, लेकिन जो आपकी सीआरटी में सेटअप है वो सिंपल ही रहेंगे, ओरिजिनल सिंगल सीआरओ की तरह ही रहेंगे। तो डुअल ट्रेस में आप चैनल ए को प्री एम्पलीफायर से पास करते हैं, चैनल बी को भी प्री एम्पलीफायर से पास करते हैं और इन दोनों के बीच में आप 2 स्विच लगाएंगे, एक वर्टिकल प्लेट को कंट्रोल करने के लिए, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट को कंट्रोल करने के लिए। तो प्री एम्पलीफायर से आने वाला आउटपुट स्विच से पास होता है, ठीक। पहले स्विच आपका जो अपर वन पोर्शन है जो वर्टिकल प्लेट में सिग्नल जा रहा है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे चैनल ए और चैनल बी का इनपुट है, ये स्विच है जो कभी चैनल ए से सिग्नल लेता है, कभी चैनल बी से सिग्नल लेता है कनेक्शन बना के। तो इन दोनों से आने वाला सिग्नल यहाँ पे डिले के लिए जाएगा, जैसा आपका नॉर्मल डिले होता था 200 नैनो सेकेंड का, ये डिले से जाएगा, डिले होके ये वर्टिकल एम्पलीफायर में जाएगा और ये वर्टिकल एम्पलीफायर वर्टिकल प्लेट को जो है वो सिग्नल दे देगा। तो यहाँ पे केवल जो मॉडिफिकेशन हुआ वो इस सेक्शन का हुआ। प्री एम्पलीफायर 2 लगाने होंगे एज वेल एज आपको स्विचिंग स्पीड के लिए स्विचेज लगाने होंगे। फिर वो फाइनल आपका जो जनरलाइज सीआरओ आपने पढ़ा उसी से सारा का सारा मिलता हुआ है। यहाँ पे सिंपल आपकी वर्टिकल प्लेट्स हैं और उनको ऑल्टरनेट मोड में या चॉप्ड मोड में सिग्नल मिल रहा है और वर्टिकल प्लेट अप और डाउन उनके अलग अलग आपने रख दिए हैं रेफरेंस। तो एक बार वो अपर सेक्शन में डिस्प्ले करता है, दूसरी बार वो लोअर सेक्शन में डिस्प्ले करता है। और क्योंकि डिस्प्ले की स्पीड या डिस्प्ले जो है वो आपको पीरियोडिक सिग्नल्स के स्टडी करने के लिए काम में आ रहे हैं तो आपको स्टेबल दिख जाता है। इंटरनली सीआरओ ने क्या किया ये आप तक नहीं पहुंच पाता। इसी सिग्नल को इन्हीं दोनों सिग्नल से कंट्रोल करके आप दूसरा स्विच अटैच करते हैं हॉरिजॉन्टल सिग्नल जनरेशन के लिए। एक बार चैनल ए से ये ट्रिगर होगा, एक बार चैनल बी से ट्रिगर होगा, क्योंकि इन दोनों की हो सकती है फ्रीक्वेंसी अलग हो, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड रेंज है वो अलग हो, तो उसी हिसाब से आपका ट्रिगर भी अलग अलग होगा इनकमिंग की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अगर चैनल ए
को आप वर्टिकल पे डाल रहे हैं तो ये भी चैनल ए से ही कनेक्ट होगा, इसकी ट्रिगरिंग चैनल ए से होगी, उसी के हिसाब से उसी फ्रीक्वेंसी का स्वीप सिग्नल जनरेट होगा और वही टाइम बेस उससे मैच करता हुआ हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से पास होके हॉरिजॉन्टल प्लेट में जाएगा। आपको सिंपली स्विच को चेंज करके वर्टिकल प्लेट में अलग अलग इनपुट देना है। CRT में जो सेटअप है वो सिंगल बीम जनरेशन, सिंगल इलेक्ट्रॉन गन और सिंगल वो जो आपके फोकसिंग और कंट्रोल थे वो सारे इसी के अकॉर्डिंग कभी चैनल ए से कभी चैनल बी से होना चाहिए। ट्रेसिंग 2 हो रही है लेकिन जो आपका सिग्नल है वो ऑल्टरनेट मोड में प्लेट्स पे जा रहा है। इसकी फंक्शनिंग आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक है ऑल्टरनेट मोड। ऑल्टरनेट मोड में आपका स्विच जो है वो चैनल ए से पूरे एक कंप्लीट साइकिल तक कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जब तक इसका एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये इससे सिग्नल लेगा और यही सिग्नल हॉरिजॉन्टल जो आपकी प्लेट है उसको भी ट्रिगर और स्वीप जनरेशन करेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेट पे भी आएगा। जब इसका साइकिल पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट जो चैनल बी है उससे इनपुट लेगा, वही हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जाएगा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट पे भी ट्रिगरिंग और जो स्वीप है वो जनरेट होगा। इस तरह की अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमारा जो सिग्नल है पीरियोडिक होना चाहिए एज वेल एज लो फ्रिक्वेंसी का होना चाहिए ताकि उसके जो डिस्प्ले है उसको आप कर सकें। उसके अलावा आप उसे चॉप्ड मोड में भी काम लग सकते हैं। चॉप्ड मोड में आप क्या है कि अपने जो आपके इनकमिंग सिग्नल्स हैं चैनल ए और चैनल बी को उनको बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से चॉपिंग करते हैं, उनके सैंपल्स लेते हैं और अल्टरनेट सैंपल्स प्लेट ए वर्टिकल प्लेट्स पे अलग अलग आप उसको भेजेंगे और उनको आप स्टोर कर लेंगे। चैनल ए का डिस्प्ले आपने इस एक्सिस पे स्टोर कर लिया है, चैनल बी का इस एक्सिस पे स्टोर कर लिया है। एक बार इसको सिग्नल मिला, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला और ये जो फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि आपको फाइनल जो डिस्प्ले है वो कंटिन्यूस दिखाई दे देगा। इस तरह के सेटअप के लिए चॉप्ड मोड के लिए आपकी जो चॉपिंग की रेट है वो स्वीप स्पीड से वेरी वेरी हाई होनी चाहिए ताकि आपको डिस्प्ले में गैप ना दिखाई दे। तो ये हुआ आपका डुअल ट्रेस सीआरओ। डुअल ट्रेस सीआरओ में इलेक्ट्रॉन गन एक ही होती है, ठीक है, बीम भी एक ही जनरेट होती है, बस आपका जो रेगुलेशन है वो अलग अलग चैनल से होता है। इस तरह के जो सीआरओ हैं वो अगर आपके ट्रांजिएंट सिग्नल्स हो, ट्रांजिएंट सिग्नल्स पीरियोडिक सिग्नल को तो ये आपको पता है कि ये एक पैटर्न को फॉलो करते हुए एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए सिग्नल है, उनको तो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आपके ट्रांजिएंट सिग्नल्स हो, ट्रांजिएंट सिग्नल्स जिनमें ऑल ऑफ सडन कुछ इस तरह की जो सिग्नल्स हैं आते हों, उनको डिस्प्ले करवाने में ये जो डुअल ट्रेस है वो इतना सफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। हो सकता है कि ये उस ट्रांजिशन को मिस कर जाए, जब चैनल ए में ट्रांजिशन हो रहा था और ये चैनल बी को प्रोसेस कर रहा था, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने बनाया डुअल बीम सीआरओ। डुअल बीम सीआरओ बल्कि हो जाएगा, अरेंजमेंट भी हैवी हो जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसमें हम चैनल ए और बी के बीच में स्विच नहीं करेंगे, हम दोनों ही चैनल के लिए सेपरेटली डिवोटेड आपका सेटअप रखेंगे, डिले अलग, वर्टिकल एम्पलीफायर अलग और वर्टिकल प्लेट में जाने वाले सिग्नल भी अलग होंगे। तो आप इससे कहते हैं कि आप 2 वर्टिकल प्लेट्स भी आप अपने उसमें मेंशन कर सकते हैं, या सिंगल वर्टिकल प्लेट है लेकिन उस पर आने वाला जो आपका बीम है उसको रेगुलेट आप अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम डुअल बीम सीआरओ, ये आपकी अलग अलग वर्टिकल प्लेट्स पे आप अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं, अलग अलग हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे। एक सेटअप कंप्लीटली चैनल ए को डिवोटेड है, दूसरा सेटअप कंप्लीटली चैनल बी को डिवोटेड है। इस तरह से चैनल ए का सिग्नल, प्री एम्पलीफायर, डिले, वर्टिकल एम्पलीफायर, वर्टिकल प्लेट, इसी से जुड़ता हुआ ट्रिगर, स्वीप सर्किट, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल प्लेट, ये आपका चैनल, ये वाला सेटअप आपके चैनल ए को जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो सेटअप है चैनल बी, इसी तरीके से वर्टिकल प्लेट को गया, यहाँ पे आपने अलग अलग उनका डिस्प्ले का सेटअप कर रखा है कि चैनल ए यहाँ डिस्प्ले होगी, चैनल बी यहाँ डिस्प्ले होगी और वर्टिकल प्लेट्स और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे आप अलग अलग सिग्नल देके और उनको डिस्प्ले करवा रहे हैं। इस तरह का अरेंजमेंट किया आपने, आपका सर्किट का कॉस्ट बढ़ गया, सर्किट हैवी हो गया, कॉम्प्लेक्स भी हो गया। इस तरह के सर्किट से जब आप सिग्नल जनरेट कर रहे हैं तो आप फिर 2 तरह के अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक में होता है 2 इलेक्ट्रॉन गन्स, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन गन वाला सेक्शन था वो भी आप 2 अलग अलग रखते हैं, ठीक है। और आपका जो चैनल ए है उसका फोकस, उसका एक्सेलेरेशन वो कम्प्लीटली अलग है, चैनल बी का अलग है। ये जो इस तरह का जो सेटअप है ये आपको फाइन डिस्प्ले देगा
और ब्राइट डिस्प्ले देगा, हाई रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देगा, लेकिन ये महंगा और बल्कि हो जाएगा। इसको अलग करने के लिए हमने स्प्लिट बीम, आपकी कैथोड से एक्सेलरेटेड एक ही इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है, उससे आप बाद में स्प्लिट कर लेते हैं। एक चैनल ए से डिफ्लेक्ट होती है, दूसरी चैनल बी से डिफ्लेक्ट होती है। लेकिन इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो उसको अलग अलग फोकस करना और उसके डिस्प्ले को दोनों में इंटेंसिटी सेम रखना मुश्किल हो जाता है। तो आपको अलग अलग इंटेंसिटी के ट्रेस मिल सकते हैं, उनकी फोकसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो स्प्लिट बीम जो है वो आपका कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, लेकिन एज वेल एज आपका क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले जो है वो भी इसमें डुअल बीम के स्प्लिट बीम में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो ये हुआ आपका डुअल बीम सीआरओ जो 2 चैनल्स को अलग अलग डिस्प्ले कर रहा है। तो डुअल बीम सीआरओ ये आपका हो गया है मल्टी ट्रेस सीआरओ का एक और पार्ट। उसके बाद में एक और सीआरओ काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज सैम्पलिंग सीआरओ। अगर आप बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को डिस्प्ले करना चाहते हैं इन द रेंज और अबव ऑफ 50 मेगाहर्ट्ज, तो हमने ये पढ़ा था कि हाई फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल है उसमें जो स्वीप सर्किट है या जो बीम का इंटरेक्शन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है और आपको बहुत ही लो इंटेंसिटी का सिग्नल दिखता है। तो इस तरह के अगर आपके इनपुट सिग्नल्स हैं तो उसको आप किस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे, उसमें आप सैम्पलिंग सीआरओ काम में लेते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए कि ये जो आपका सिग्नल आ रहा था ये इनपुट सिग्नल डिले से पास होके वर्टिकल एम्पलीफायर में आता है। अगर आप इस वर्टिकल एम्पलीफायर में इसको स्टडी करें तो इसका जो है वो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर आप इस वर्टिकल एम्पलीफायर को 50 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दें तो इस एम्पलीफायर की पहले तो ये कि उसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वो भी 50 मेगाहर्ट्ज की रेंज में होना चाहिए। एज वेल एज अगर आप हाई बैंडविड्थ का सिग्नल इससे प्रोसेस करेंगे तो इसका गेन रिड्यूस हो जाएगा और इस रिड्यूस्ड गेन के साथ आपको लो इंटेंसिटी का सिग्नल दिखाई देगा। तो पहले तो उस रेंज में एम्पलीफायर डिज़ाइन करना ही एक आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। फिर एनी हाउ अगर आपने एक वाइड बैंड एम्पलीफायर ले भी लिया तो उस रेंज में आपकी जो गेन है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा और आपका जो डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जब हम हाई फ्रिक्वेंसी जो हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के जो सिग्नल्स हैं उनको प्रोसेस करना चाहें। तो उसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला कि ये जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी का इनकमिंग सिग्नल है उसके हम सैंपल्स लेते हैं। जनरली सैंपलिंग से आप क्या समझते हैं कि एक साइकिल में आप मल्टीपल सैंपल्स ले रहे हैं, है ना, और इन सैंपल्स को आप इंटीग्रेटर में से पास करके वापस जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको करना है कि आप पीरियोडिकली सैंपल्स ले रहे हैं लेकिन ये सैंपल आप अलग अलग साइकिल पे ले रहे हैं। मतलब इनिशियल का आपने फर्स्ट साइकिल में सैंपल लिया, उससे अपर जो आपका एम्पलीट्यूड मूव हुआ वो आपने सेकेंड साइकिल में उसका सैंपल ले लिया, फिर थर्ड साइकिल में आपने और अपर एम्पलीट्यूड का ले लिया, फिर ये वाला सैंपल आपने चौथे साइकिल में लिया, पीक का सैंपल आपने 5वें साइकिल में लिया। तो आप स्टेयरकेस सिग्नल जनरेट करके अपना सैंपलिंग स्टेट जो इंस्टेंट है उसको भी चेंज कर रहे हैं, एज वेल एज आप अलग अलग इंस्टेंट पे सैंपल्स लेके और आप इस तरह से ये जो आपका हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल था उसे आपने लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ये लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो है वो आपका वर्टिकल एम्पलीफायर में जाएगा। अब वर्टिकल एम्पलीफायर जो है अगर मान लीजिए इसको आपने 10 टाइम्स स्लो डाउन कर दिया तो यहाँ पे इसको 10 टाइम्स कम बैंडविड्थ का सिग्नल प्रोसेस करना होगा, एज वेल एज वो हाई गेन भी प्रोवाइड कर सकेगा और आप अच्छे से डिस्प्ले कर पाएंगे। तो सैम्पलिंग सीआरओ आर बेसिकली यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मेजरमेंट सिग्नल डिस्प्ले व्हेन योर सिग्नल आर इन द रेंज अबाउ 50 मेगाहर्ट्ज। अलग अलग इंस्टेंट पे सैंपल्स लीजिए, कंसोलिडेटेड जो आपका सिग्नल है सैंपल्ड उसकी लो फ्रिक्वेंसी वर्टिकल एम्पलीफायर कैन प्रोसेस इट और आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो अचीव कर सकते हैं। और इस तरह से सैम्पलिंग जो सीआरओ है वो आपका पर्पस बिना सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी के आपको प्रोवाइड कर देता है। और ये जो आपका सेक्शन है इसमें हमने डिफरेंट सीआरओ के टाइप्स भी डिस्कस कर लिए हैं और सीआरओ के कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, बेसिक सर्किट सेटअप, सारा जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट अपने वीडियो से हम लिसाजूज फिगर पैटर्न का फॉर्मेशन और डिफरेंट केस स्टडी करेंगे कि किस तरीके से किस इनपुट केस में आपको डिस्प्ले क्या मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा और उसे ढंग से रिवाइज भी करिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।